एक बारी मैं फटाफट से रिकॉल करवा रहा हूं कि अब तक क्या करवाया, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जरा भी बातचीत ना हो। अब इधर देखेंगे, अब तक आपने देखा कि कैसे जब नया बंदा आपकी फर्म में आता है तो वो एंट्री करता है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी का मतलब यहाँ पे नया पार्टनर है, सीज कैपिटल मतलब नया पार्टनर, और वो कैपिटल लेके आता है और वो पीएफजी लेके आता है। सुन ले भाई, समझ ले बात। नया पार्टनर आया, वो पैसा लाया, किस चीज का पैसा लाया, कैपिटल का पैसा लाया, पीएफजी का पैसा लाया। जब हमारे यहाँ कोई एडमिशन लेता है तो बच्चा पैसा लेके आता है, किस चीज का, फीस का पैसा लाता है, असाइनमेंट का पैसा लाता है, जो बुक्स मिलती हैं। कैश अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर आया, कैपिटल लेके आया, पीएफजी लेके आया, ठीक है। फिर क्या होता है, असाइनमेंट का पैसा संदीप सर रखते हैं क्योंकि बुक्स का पैसा वो लोग देते हैं आपको, और फीस हम टीचर्स में बांट देते हैं। ऐसे ही कैपिटल यहीं रहेगी, पीएफजी का पैसा ओल्ड पार्टनर्स में यानी ए में और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। उसके बाद बकवास मत करो, इधर देख लो, बातचीत मत करो। ये दो एंट्रीज तो आपको करनी ही करनी है। तीसरी एंट्री आपको तभी करनी है अगर कहे तो, अगर क्वेश्चन कहे विड्रॉ करना है, क्या करना है, विड्रॉ करना है। विड्रॉ करना है तो ए और बी को पहले क्रेडिट किया था, ए और बी को डेबिट कर दो टू कैश। ये अपना पैसा लेकर जा रहे हैं, ये अपना पैसा लेकर जा रहे हैं। यहां संदीप सर ने पैसा हम टीचर्स में बांट दिया था, अभी दिया नहीं था, अब संदीप सर ने पैसा टीचर्स को दे दिया, ठीक है। तो ये एंट्रीज पे हमने बेसिकली काम किया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, बिल्कुल आराम से, हौले हौले, ध्यान से सुनना। एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स और वाई पार्टनर है और इनकी रेशो है 3:2। सो आई कैन से दिस इज ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो। एक्स और वाई पार्टनर है, ओल्ड रेशो है। अब हुआ क्या, 1 अप्रैल की रात को जेड उनकी जिंदगी में आया, और कितने रेशो के लिए आया, 3/13 के लिए। जेड उनकी जिंदगी में कितने के लिए आया, 3/13 के लिए आया, और हमें न्यू रेशो दे दी 553। अब तक क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं आया, हमें ओल्ड रेशो गिवन थी, हमें न्यू रेशो भी दे दी, हमें न्यू रेशो भी दे दी, हमें ओल्ड रेशो गिवन थी, हमें न्यू रेशो भी दे दी। बोलो यहां तक क्लियर है, ठीक है। एक मिनट, हमें न्यू रेशो भी दे दी, यही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एक्स वाई वाला 3:2। हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या कह रहा है, जेड ने एसेट्स कंट्रीब्यूट करी, अरे ये तो पहली बार आया, एसेट्स कंट्रीब्यूट करी कैपिटल और शेयर के बीच में, शेयर और कैपिटल के बीच में क्या क्या एसेट्स कंट्रीब्यूट करी, स्टॉक, डेटर्स, लैंड, मशीन, अच्छा ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करी। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन जेड गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1040। अंडरलाइन कर लो, ये जो गुडविल दे रखी है फर्म की दे रखी है, गुडविल किसकी दे रखी है, फर्म की, 10,40,000, फर्म की गुडविल दे रखी है 10,40,000, ठीक है। एक्स और वाई ने विड्रू भी कर ली, विड्रू का मतलब तीसरी वाली एंट्री इसमें करनी है, तीसरी वाली एंट्री इसमें करनी है। अब हमसे क्या चाहता है, हमें तो इसने फंसा दिया, साले ने हमें कैपिटल ही नहीं दी, कह दिया एसेट्स लाया है। अब तुम कहोगे सर एसेट्स कहां से आ गई, अरे अलग अलग तरीके है ना। मान लो कोई बच्चा मुझे फीस कैश में दे रहा है, कोई बच्चा मुझे फीस कैश में दे रहा है, लेकिन कोई बच्चा मुझे कह रहा है कि सर मेरा तो राशन का काम है, तो सर मैं आपको एक काम करता हूं, 1 ट्रक आटा भिजवा देता हूं। मैंने कहा सही है भाई, ये भी सही है, पैसे तो पैसे ही, आटा तो लगेगा ही हमारे घर में, आटा भिजवा देता हूं। इसने कहा कि सर हमारा जो है रेस्टोरेंट है, सर आप पूरा साल हमारे आके ठूस लेना। मैंने कोई दिक्कत नहीं, मत दे फीस। इसने कहा हमारा कॉस्मेटिक्स का काम है, इसने कहा हमारा फार्म हाउस है तो वहां के रह लेना। मैंने कहा क्यों रहते हैं, अच्छा। इसने कहा हमारा स्वीट्स का काम है और भी पता नहीं के बजे। मैंने कहा ठीक है, सारे काम, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा हूं कि जरूरी थोड़ी ना पैसे से ही काम होता है, जरूरी थोड़ी ना पैसे से ही काम होता है। पैसे तू मुझे बोल कि साल सर फीस मत लो और साल भर आप हमारे फार्म हाउस में जब मर्जी जाके रह लेना, मैं ओके कर दूंगा, हो गया ना बिना पैसे के काम। बोल, हैंड्स प्रूव्ड, बिना पैसे के काम हो गया कि नहीं हो गया।
शट अप। अच्छा देखो सुनो, अब एक काम करते हैं, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ। चलो लिखो देखो क्या है, साल भर हम फार्म हाउस में तेरी छुट्टियां मनाने जा सकते हैं, फीस वापस करवा दूं अभी के भी अकाउंट्स की, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग मैं सच में करवा दूंगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू, एक्स का निकालेंगे और वाई का निकालेंगे। जिन गधों को नहीं पता जेड का क्यों नहीं निकाल रहे, मर जाओ जाके। एक्स का ओल्ड है 3/5, वाई का है 2/5, न्यू रेशो बताओ 5/13 और 5/13। एलसीएम लेंगे 65, 13 इंटू 3 39, 25, 14/65 और निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो 65, 26 माइनस 25, 1/65। थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी, कभी चौड़े होके लिख रहे हो तो। हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई एक्स की वाई की 14:1। ओ यस, बिल्कुल चिल्लर, बिल्कुल आसान। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, आप लोग जब पैसे लाता था तो क्या एंट्री करते थे? कैश टू सीज कैपिटल टू पीएफजी। अरे भैया कैश की जगह सामान लाया तो कैश की जगह उस सामान को लिख दो, कैश की जगह सामान ला रहा है तो मेरे साथ साथ ही चलना, लिखो क्या क्या ला रहा है। स्टॉक ला रहा है डेबिट, कितने का स्टॉक ला रहा है? 80,000। डेटर्स ला रहा है 1,20,000। लैंड ला रहा है 2,00,000। प्लांट एंड मशीन ला रहा है 1,20,000। और ये पैसा क्यों लाया है? ये पैसा लाया है कैपिटल के लिए और पीएफजी के लिए। देखो मैं रिलेट करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो कि ये क्या पढ़ा दिया। मैंने कहा सारी एंट्री सेम है, कैपिटल की जगह कैश की जगह हमने सामान लिख दिया। कोई बच्चा मुझे फीस कैश में दे रहा है, उसकी जगह मुझे फार्म हाउस दे रहा है तो मैं फार्म हाउस लिख दूंगा ना, ठीक है। चिड़ेगी, सबके सामने तुमने बोल दिया फ्री में रहना, मैं तेरी फीस वापस ही करूंगा, तो बाद में मेरे को भगा भी देगी वहां से, क्योंकि मैं ना जानती, धक्के मार के भगाएंगे, है ना, ऐसे नहीं करेंगे। टू कैपिटल, अब कैपिटल हमें जब बिल आएगा ना वो तो तब पता लगेगा मुझे। वेलकम कैपिटल, कम से कम ये बैंक रेंट पे देके तो नहीं पैसा खा रहे। अच्छा टू कैपिटल और पीएफजी, सुनो कैपिटल और पीएफजी, कैपिटल सुनो, कैपिटल, कैपिटल कितने प्राउडली कह रही है कैपिटल। सुनो प्लीज प्लीज 2 मिनट, 2 मिनट मुझे दो, 2 मिनट लगेंगे प्लीज। कैपिटल क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है कहीं पे भी, कैपिटल में गिवन, लेकिन गुडविल गिवन है किसकी? फर्म की। बच्चों एक बात बताओ, ये पीएफजी जब लाएगा ये पूरा लाएगा या अपना हिस्सा लाएगा? अपना हिस्सा लाएगा। एसेट्स को डेबिट किया, समझ में आ गया? पीएफजी को क्रेडिट कर रहे हैं, पता है ये बात, पीएफजी को क्रेडिट करते हैं। अब ये यहाँ पे ये गुडविल पीएफजी हमें गिवन है, लेकिन ये फर्म की गुडविल है। ये किसकी गुडविल है? तो ये जो है, जो ये फर्म की गुडविल गिवन है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे रेशियो से? क्या मैं फर्म की गुडविल लिख दूं या रिकॉर्डिंग रोक के एग्जांपल दूं? फिर नहीं रहने दो, चलो नहीं, तुम्हारा एग्जांपल अगर तुम्हें समझ में आया तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हें समझ में आ गया तुम मजे ले रहे हो इसलिए मैं एग्जांपल नहीं दूंगा। ये कितना आया? ये कितना आया जल्दी बताओ? 2,40,000। यहाँ पे फर्म की गुडविल मत लेना, वो तो सिर्फ अपना शेयर लेके आएगा, वो तो सिर्फ अपना शेयर लेके आएगा, ठीक है। 2,40,000 यानी समझ जाओ, अगर ये इतना पैसा ला रहा है, इसमें से 2,40 पीएफजी का है, तो बाकी क्या है? कैपिटल। तो निकाल लो कितना आ रहा है, कितना ला रहा है? 80,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 20,000। तो यानी समझ जाओ 2,80,000 भैंसा सॉरी बैलेंसिंग फिगर 280 आ गया, लिख लो 280, 280 कैपिटल आ गया। तो समझ में आया कैपिटल 280 कैसे आया? कैसे आया 280 बताइयो?
बैलेंस शीट कर, अगर इतने टोटल एसेट्स कितने की लेके आया, ये लिखना मुझे समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5,20,000 की एसेट ला रहा है, 5,20,000 में से 240 का पीएफजी है, तो कैपिटल कितनी है? रिमेनिंग। अब आ जाओ एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 लिखो, पीएफजी डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। हम क्या करेंगे, एक्स टू वाई करेंगे। पीएफजी है 2,40,000, इसे सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे जो कि 14:1 है। तो ये आ रहा है दो, आप इसे बांटोगे तो ये आ रहा है 2,24,000 और 16,000। किसी को बांटना नहीं आता तो मुझे बता दो, अगर किसी को 2,40,000 को 14:1 में बांटना नहीं आता तो यू कैन टेल मी। आ जाओ लास्ट में तीसरी एंट्री तभी करते हैं जब कहता है और उसने बोल दिया क्या, विड्रॉ देयर रिस्पेक्टिव शेयर। इन्होंने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, अगर विड्रॉ कर लिया तो एक्स और वाई को पहले क्रेडिट किया था, कहां गया ये रहा, एक्स और वाई को पहले क्रेडिट किया था, अब एक्स और वाई को डेबिट कर लो, क्योंकि ये विड्रॉ कर रहे हैं तो पैसा चला जाएगा। और कितना जाए, कुछ नहीं बोला तो सेम अमाउंट कर दो, अगर बोलता आधा करना है तो आधा कर देते। उसमें गिवन था कि आधा करो, हाँ उसमें कहा था कि आधा है, कहो तो दिखा भी देता हूँ, देख लो उसमें कहा था हाफ ऑफ विच, ठीक है सारी अपलोड हो रखी है। चलो पहले यहाँ पे बंदा है, अपलोड कर देना। लड़का होता ना मैं ऐसा एग्जांपल देता ना, बस मैं दे नहीं सकता अभी लड़के। चलो अगर जो वो गिवन होती है, जैसे जो ये वाला अमाउंट था हमारा पीएफजी का क्वेश्चन में गिवन होता है तो वही लिखते हैं, और इसमें कुछ नहीं, जब कुछ ना बोला होता तो सेम अमाउंट लिख देते हैं, जिससे क्रेडिट किया था उतने से ही डेबिट कर देते हैं। क्वेश्चन बताता है कि शेयर है कि क्या है, क्वेश्चन बताता है, यहाँ फर्म की गुडविल थी, यहाँ क्वेश्चन में लिखा था ये फर्म की गुडविल है। फोन तोड़ दूंगा। क्या करना है उसे हॉटस्पॉट में, तो वीडियो क्लास की भी मांग रही है और पता नहीं हॉटस्पॉट की कौन सी वीडियो देखनी है, तूने समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो क्वेश्चन मैं लिंक भेज दूंगा। सुनो क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। अब आ जाओ, 15 पे कहां पहुंच गया मैं, 15 ही है ना, 15 ही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है सिमिलर क्वेश्चन कर रहे हैं। ए और बी 3:2 रेशो है, यानी ये कौन सी रेशो है, ओल्ड ओल्ड। सी को जो 2 दांत बचे हैं ना आगे के वो भी तोड़ दूंगा, इधर देख ले चुपचाप। सुनो, दे एडमिट सी 1/4 शेयर के लिए। अच्छा इस बार इसने हमसे मजे ले लिए, कह रहा है सी को लेके आए कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। तो यहां पे लिख लेते हैं सी कितने के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए, जिसमें से वो कह रहा है 1/6 फ्रॉम ए, लिख लो 1/12 फ्रॉम बी। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल दो भाई, किसी को यहां तक दिक्कत है तो बोलो। सुनो 1/6 1/12 फ्रॉम ए फ्रॉम बी। सी जो है, अच्छा सी ने पाप किया, सी सिर्फ कितना लेके आया, 60% लेके आया। सी सिर्फ और सिर्फ 60% लेके आया। फर्म की गुडविल है 1 लाख, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, रुक जाओ 60% लेके आया। सुनो पहले तो ना मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे दे रखा है कि 1/6 लिया ए से, 1/12 लिया बी से, तो आपको ये फ्रॉम वाला केस है, आप माइनस करके न्यू रेशो निकाल सकते हो। तो मैं काम करता हूं, मैं न्यू, आप डायरेक्टली भी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हो। मैं एक बार बता देता हूं डायरेक्टली कैसे निकालना है। पहले सुनो, 1/6 गिवन है, 1/12 गिवन है, फ्रॉम लिखा है, तो आप क्या करो एलसीएम लो पहले तो ये आ गया 2 और 1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी 2:1। लेकिन ठीक है आप पेपर में ऐसे डायरेक्ट 2:1 निकाल सकते हो, फ्रॉम गिवन है, क्योंकि फ्रॉम गिवन है तो आप ऐसे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हो। लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, जब छोटा टॉपिक डाइवर्ट होगा, ये घर पे करना है इसकी प्रैक्टिस। 2:1 आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 आ गई। कैसे आई, लिख लो 1/6 1/12 फ्रॉम लिखा है, 12 एलसीएम आ गया 2:1।
2:1 आ गया। ठीक है, मैं इसको नोट मत करना, मैं एक बारी फिर से जो है न्यू रेशियो निकाल के दिखा रहा हूं। छोड़ो टाइम वेस्ट होगा, छोड़ो। चलो मैं एक बार फिर कर ही देता हूं, मेरा केमिकल तो कौन सा टाइम लगेगा। तो पहले हम लिखेंगे ए का न्यू। ए का पहले कितना था 3/5। ए का पहले कितना था 3/, उसने कितना दे दिया 1/6, तो एलसीएम ले लेना। बी का न्यू कितना आ गया, पहले था 2/5, माइनस कर लेना 1/12, एलसीएम ले लेना। और सी का तो हमें दे ही रखा है 1/4, तो न्यू रेशियो आ जाएगी। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना। सैक्रिफाइसिंग ये लिखना नहीं था भाई, मैंने मना किया था। ठीक है, कर दिया, लेकिन इसको नोट नहीं करना था क्योंकि मैं अभी टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाहता। हाँ, तो हमारा फ्रॉम वाला केस हो चुका है। फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस करते हैं, बता रखा है। ठीक है, अब सुनो करना क्या है। पहली एंट्री नंबर 1 लिखना मत, 1 मिनट मत लिखना। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सुन लो, और टू पीएफजी। नया बंदा आ रहा है और कैपिटल और पीएफजी ला रहा है। अब मेरे को एक बच्चे ने मैसेज भी किया था कि सर कैपिटल गिवन नहीं है। अब एक कैपिटल गिवन नहीं है तो कैपिटल को हटा दो ना, तो आप पेपर में क्या एंट्री कर दोगे, कैश टू पीएफजी। अब ये पूरा पैसा नहीं लेके आ रहा, क्यों? फर्म की गुडविल कितनी थी पहले एक बात बताओ। तो पहले बताओ सी का शेयर कितना है। सी का शेयर है 1 लाख। सी कितने के लिए आ रहा है 1/4 के लिए। सी का शेयर है कितना 25,000, लेकिन सी कितना लेके आ रहा है 60% लेके आ रहा है, 15,000 ला रहा है। तो कितना नहीं ला रहा 10,000 नहीं ला रहा, यानी 40% नहीं ला रहा। सुनो फिर से आराम से ये वाला क्वेश्चन सुनो। पहले एक बात बताओ, नॉर्मली एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी। बोलो, कैपिटल भी होती है, लेकिन कैपिटल नहीं था तो हटा दिया मैंने। इतनी एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, गुडविल किसकी गिवन है, फर्म की गुडविल है। क्या फर्म की गुडविल लाओगे या सी का शेयर लाओगे? सी अपना शेयर ही तो लाएगा। अबे 1 लाख फर्म की गुडविल है, सी अपने शेयर का 60% लाया है। पहले सी का शेयर तो निकाल, तभी तो उसका 60% निकालेगी। सी का शेयर कितना आ रहा है 60% वो लाया है और बाकी वो नहीं लाया, तो एंट्री क्या आएगी, कैश टू पीएफजी कितना लेके आया है वो 15,000। बोलो, यहाँ अभी डेबिट नहीं करेंगे, इसी को आगे करेंगे डेबिट। कैश टू पीएफजी कर दी। अब एंट्री नंबर 2 देखो क्या करेंगे, पीएफजी को पार्टनर्स में बांट देंगे, किसमें, ए में और बी में। 15,000 लेके आया है वो, किस रेशो में बांटोगे 2:1, तो 10,000 और 5,000। सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई 2:1 थी। और जो नहीं लाया साले तेरे को छोड़ देंगे क्या, जो तू 10,000 नहीं लेके आया तो हम सी को कहेंगे सी करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। 10,000 को बांट देंगे, एंड में बांट देंगे 2:1 में बांटेंगे, सेम रेशो। मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत ले। मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूं, आप लोगों ने, आप इसे हटा दो, मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूं, ये टाइम लगेगा। पूरा दोबारा करा रहा हूं, पूरा दोबारा से करा रहा हूं, पूरा रेशो तक दोबारा से निकलवा रहा हूं। ठीक है, तो कि आपको पक्का हो जाएगा, जिन लोगों ने कर लिया उन्हें भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, सुनो भाई, क्वेश्चन में गिवन है ए और बी पार्टनर है 3:2, ए और बी पार्टनर है 3:2 रेशो है। सुनो, सी कितने के लिए आया 1/4 के लिए। इसने 1/6 किससे लिया, फ्रॉम ए, और 1/12 किससे लिया, फ्रॉम बी। तो पहले मैं काम करता हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेता हूं, क्योंकि फ्रॉम दे रखा है, इसने इतना दिया, तो हमें दे रखा है 2:1 आ जाएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई 2:1। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप न्यू रेशियो निकालो, फिर ओल्ड माइनस न्यू करो, ये सिखा रखा है आपको। अब सुनो, नॉर्मली आप क्या एंट्री करते हो, कैश अकाउंट डेबिट
टू सी की कैपिटल और टू पीएफजी एंट्री करते हो, बोलो हाँ या ना। तो आप इस बारी कैपिटल नहीं है तो मैंने कैपिटल हटा दी, एंट्री क्या होगी, कैश टू पीएफजी, कैश टू पीएफजी। बोल समझ में आया ये। अब एक बात बताओ, पीएफजी के सामने कितना आएगा, 1 लाख का 1/4 आता, 25,000 आता, लेकिन वो कितना लेके आया है, लेकिन वो तो सिर्फ 60% लाया है, तो यानी वो 15,000 लेके आया है। आ रहा हूं 15 पे, समझ में आया। फिर 15,000 का क्या किया, पीएफजी टू ए टू बी में बांट दिया, ये काम तो तुम करते ही थे। अब एंड में ये याद रखो, जब वो पैसे 10,000 नहीं लेके आया तो सीज करंट करके ए और बी में डाल दो। अब सबको समझ आ गया होगा, बोलो है क्या, सब तो सिंपल है। जो पैसा वो नहीं लाता, बोलो ठीक है, ठीक है। क्यों हाँ बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे 2:1। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 2:1। यार तुम धीरे धीरे नोट कर रहे हो, जल्दी नोट करो ना। सिक्स 667 ट्रिपल और 4 टाइम 3। सर थर्ड एंट्री में सी में क्या डाला, 10,000 जो लेफ्ट ओवर 25 में से 15 ले आया था, तो कितना नहीं लेके आया, 10 नहीं लेके आया। आगे बढ़ते हैं। 16वां भी नहीं करना, 17वां भी नहीं करना, 18वां करेंगे। सुनो भाई, 18th क्वेश्चन करेंगे, जगह नहीं है, नहीं जरा सी जगह में हो जाएगा, ये यहीं पे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, साइड में भी जगह है। सुनो भाई, 18th क्वेश्चन करते हैं। दिक्कत क्या है, तो वही तो ट्विस्ट है उसमें, तभी तो पहले तुम्हें सिंपल करा रहा हूं, फिर वो कराऊंगा। सुनो, आशा और आदिति पार्टनर्स है और रेशियो है 3:2। अकॉर्डिंग हो रही है ना, 3:2। अब तक कुछ भी नया नहीं आया। ये किसको लेके आए, ये राघव को लेके आए। कितनी रेशियो के लिए, राघव 6 लाख की कैपिटल लेके आया। राघव क्या लेके आया, 6 लाख की कैपिटल लेके आया, कोई दिक्कत नहीं है, राघव 6 लाख की कैपिटल लेके आया। और शेयर ऑफ गुडविल भी लाया कैश में। राघव अच्छा बंदा है, पूरे पैसे लेके आया है, ठीक है। इस बार हमसे पता क्या, इस बार हमसे क्या हो गया, गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4, यानी कि अब तक हमें गुडविल दे देता था, इस बार ही हमें गुडविल निकालनी है, ठीक है। प्रॉफिट हमें गिवन है, एक एक्स्ट्रा चीज इसने और दे दी, क्या कह रहा है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल, यानी हमें एक्सपेंस दे रखा है, मैनेजमेंट कॉस्ट एक्सपेंस दे रखा है और इसे माइनस कर देंगे, हर साल में से माइनस कर देंगे, कुछ नहीं बोला तो। और कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो है 2017 का, ये वाला ओवर वैल्यूड हो गया 15,000 से। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाए तो माइनस करते हैं उस साल में से। मैं लॉजिक के लिए गुडविल में पढ़ना, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो गया तो वो उस साल में से माइनस हो जाता है, बता रखा है, ठीक है, ठीक है। तो सुनो, अब एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं इसमें गुडविल। आ जाओ, गुडविल कैसे निकलेगी, सुनो। प्रॉफिट पहले हमें ठीक करने पड़ेंगे, प्रॉफिट को ठीक करते हैं। कैसे करेंगे, आप यही कर दो, आप प्रॉफिट को यही ठीक कर दो, माइनस कर दो कितना, 56250
माइनस कर दो 56250। अब ये कहोगे हर साल से क्यों कर रहे हैं? अरे भाई क्योंकि लिखा नहीं है तो हर साल ही माइनस करना है। 56250 और 15,000 इसमें भी माइनस होगा। लास्ट वाले में 15,000 माइनस होगा। बताया नहीं था क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो तो माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। मेरे पास कैलकुलेशंस पड़ी होंगी। कितना आ रहा है सारा टोटल? इन सबका टोटल बता रहा है? इन सबका टोटल बता रहे हो? इन माइनस करके बताना इसका कितना, ये कितना आ रहा है? अबे नहीं यार ऐसे बताओ ना, तुमने सब इकट्ठा कर दिया क्या? सब माइनस चलो ऐसे करा दूं, सब कुछ कर आके टोटल निकाल लोगे तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? सबका टोटल कर दोगे तो बताओ। 20 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया 20 डिवाइडेड बाय 4, 5 लाख। एवरेज प्रॉफिट आ गया 5 लाख। पेपर में एल मत लिख देना गलती से भी, प्रॉपर जीरो लगा के आना। और गुडविल कितने आ गए अब जल्दी बताओ? गुडविल आ गया कितना? 5 लाख को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 से, 10 लाख की गुडविल आ चुकी है। गुडविल आ चुकी है 10 लाख रुपए। गुडविल आ गई 10 लाख। आ जाओ अब तो मजाक है। एंट्री नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट टू, नया बंदा कौन है? टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल आ रहा है राघव? लिखा हुआ है क्वेश्चन में 6 लाख। पीएफजी कितना ला रहा है? सुनो, क्या ये 10 लाख पूरा लाएगा? नहीं, ये फर्म की गुडविल है। ये किसकी गुडविल है? तो 10 लाख को 2,50,000 से डिवाइड कर दो तो कैश के सामने आ गया। तो 1/4 तो किया है, मल्टीप्लाई नहीं करेगी रेशियो से। 8,50,000 आ गया। एंट्री नंबर 1 हो चुकी है। एंट्री नंबर 2 भाई चिल्लर सी काम, पीएफजी डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अच्छा ए क्यों लिख रहा हूं? आशा लिखना चाहिए क्योंकि दोनों ही है। तो आशा और दूसरी कौन है? अदिति। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट केस है। मैंने बताया था फर्स्ट केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम ही आ जाती है। भाई मैं नहीं कह रहा, फर्स्ट केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम। हाँ, 1,50,000, 1 लाख। बिल्कुल आसान है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कई तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं सर, अभी ना ये हमें याद नहीं हुए हैं सर, हमें ऐसा लग रहा है अभी हमें ढंग से आए नहीं है, तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। अभी एकदम से नहीं आएंगे, घर जाके दोबारा करोगे तब आएंगे। घर पे जाके क्वेश्चंस दोबारा करोगे तब आएंगे। एक बारी में आने लग जाए तो फिर 12th के अकाउंट थोड़ी नहीं। तुम्हें समझ आना चाहिए कि ये कैसे है। अभी तुम इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाओगे, तुम्हें घर जाके दोबारा करना पड़ेगा तब तुम्हें आएगा जाके। ये ऐसी पढ़ाई थोड़ी ना है कि तुम्हें मैंने क्वेश्चन कराया अब मैं कहूं ये क्वेश्चन करके दिखा और तुम आंखें बंद करके कर दोगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। घर जाके जब दोबारा करोगे तब आएगा। अब देखो तुम्हारे गधेपंती का लेवल बताता हूं। मैंने टेस्ट बोला फंडामेंटल्स का, मैंने टेस्ट बोला गुडविल का, मैंने टेस्ट बोला उसका। जो बच्चा 3 घंटे 2 घंटे रोज पढ़ाई शुरू कर देगा, तुम लोग क्या करोगे? संडे को टेस्ट है तो शनिवार शाम को 2 घंटे पढ़ोगे बस, यहां सत्यानाश होगा। ठीक है, मेरे को पता है ऐसे ही होगा। अगर जिसको नंबर लाने हैं वो रोज 1.5-2 घंटा अभी से पढ़ना स्टार्ट करेगा। कल हमने किस टाइम डाला था टेस्ट है? दोपहर को, रात को 12 तो नहीं डाटा होगा। किसी ने एक आज छुट्टी भी पड़ गई ना कई लोगों की, किसी ने 1 मिनट पढ़ाई नहीं करी फंडामेंटल्स की। चलो, अरे तेरी पढ़ गई होती तो पढ़ती क्या? चलो शट अप। सुनो अब आ जाओ, सब है ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 17। भाई तो मैसेज नहीं देखती ना तू, हमारे मैसेज थोड़ी ना देखेगी तू। आ जाओ। अरे भाई मेरे को अभी 2 क्वेश्चन,
मेरे को अभी भाई कह रहा हूँ, देखो पढ़ते ही नहीं है, ऐसे वैसे फालतू होते साले, पढ़ता कौन है। सुनो, अब मैं क्वेश्चन शुरू करा रहा हूँ, मुझे ऐसे 2 क्वेश्चन कराने हैं, मैं जब कराऊंगा मैं तभी छुट्टी करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अन्नू और भगवान यानी ए और बी 3 पार्टनर है, रेशो क्या है 3:1। मेरी बहन का नाम अन्नू है तो क्या करूं? मेरी बहन भी बहुत गंदी है, क्या करूं? लिखो अन्नू, मैं कर रहा हूं भाई, कभी कोई रिकॉर्डिंग देख रहा था। अन्नू और भगवान पार्टनर है 3:1। कई बारी मेरे रिश्तेदारों को कोई प्रमोशन के लिए ऑफिसेज में अकाउंट्स का पेपर होता है, तो वो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। ए और बी 3:1। अच्छा इधर देख लो। अच्छा, गुडविल बुक्स में गिवन है 4,40,000, ये किसकी गुडविल है सोचो। अगर बुक्स में गुडविल गिवन है तो किसकी है? फर्म की है ना। तेरे घर की जायदाद तेरी थोड़ी ना है सिर्फ, तेरे घर की जायदाद तेरे कोई छोटे भाई बहन उनकी भी तो होगी। पापा कहाँ जाएंगे? पापा की तो अभी है, पापा की भी है। तेरी जमीन पापा ने तेरे तेरे नाम करा रखी है ना आदि। चलो, ए और बी 3:1। जो भी है लड़ना शुरू हो गए, बहन को नहीं ज्यादा दूंगा। ऐसी चीप थिंकिंग की वजह से हमारा देश आगे बढ़ रहा कि बहनों का इक्वल हक होता है। मेरी बहन है नहीं इसलिए बोल रहा हूँ। सुनो, ए और बी कजन क्यों? मेरे बाप की जायदाद में हिस्सा लेने आएगी है? हद हो गई। हाँ है, पता है इसकी। इधर देखना आप। हाँ तो 8 फ्लोर क्या है, छोड़ना पड़ा। सॉरी क्या है? अच्छा ए और बी 3:1 प्लीज। और अब आते हैं, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक 4,40,000, ठीक है। न्यू रेशो में गिवन है, न्यू रेशो लिखो, ए बी और आर की कितनी? 2:1। ए बी आर की हमें 2:1 रेशो गिवन है। अच्छा, अब हमें क्या कह रहा है? कह रहा है ये कैपिटल लेके आया, कितनी कैपिटल लेके आया? 1 लाख। और नेसेसरी कैश फॉर गुडविल, अच्छा बता ही नहीं रहा। अरे बता नहीं रहा कि कितनी गुडविल लेके आ रहा है, लेकिन गुडविल फॉर द फर्म दे रखी है तो हम निकाल लेंगे कितनी गुडविल ला रहा है। कितनी गुडविल लेके आएगा बता दो एक बार, निकाल ही लो ना। आर शेयर इन गुडविल कितना है? आर का शेयर इन गुडविल कितना है? 1/5। 2,50,000 अपॉन में 1/5 कितना हो गया? कहां पे? वो आएंगे, उस पे आते हैं, उसको छोड़ दो। 50,000 आ गया, 50,000 आ गया। अब इन्होंने बोला कि सर ये गुडविल अपीयर्ड इन बुक्स क्या है? आर शेयर इन गुडविल, आर का शेयर निकाला गुडविल में। सुनो, अब पहले मैं इसको आपको याद करवा रहा हूं, कहानी से याद करवा रहा हूं। अगर आप किसी अपने दोस्त, किसी या लड़कियां सोचो तो किसी फ्रेंड के घर जाते हैं तो सबसे पहले बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? बुजुर्गों को। मान लो तो अपनी फ्रेंड के घर गई तो उसकी दादी दिखी तेरे को, तो तू क्या कहेगी कि अब तक जिंदा कैसे हो, या नमस्ते करेगी? क्या नमस्ते करेगी, सबसे पहले नमस्ते करेंगे। कई दोस्त तो इतने हरामी हैं, हमें इतनी गालियां देते हैं, लेकिन पेरेंट्स के, दादा दादी के जाते ही पैर छूने लग जाते हैं साले। ऐसे तुम्हारे दोस्त भी होंगे, तुम भी ऐसे हो सकते हो, पैर छूने लग जाते हैं जाके पेरेंट्स के। दिन भर उसे बोलते हैं ओ तेरा बाप हूं मैं, ठीक है। अपने दोस्त को ऐसे बोलते हैं, चलते हैं ना लड़कों में, अपने बाप से तमीज से बात कर ले, ऐसे बोलेंगे कई लोग अपने। और उसके बाद जाके उसके बाप के पैर छूते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये याद क्या करा रहा हूँ, सुनो, मुद्दे से भटक गया था मैं। पुरानी गुडविल जैसे ही दिखे तो क्वेश्चन में सब छोड़ो, पहले उसको प्रणाम करो। समझ गई मेरी बात? जैसे ही दोस्तों के घर जाते हैं, बुजुर्ग लोग दिखते हैं, पुराने लोग दिखते हैं, तो सबसे पहले उन्हें नमस्ते करते हैं। पुरानी गुडविल अगर दिख गई
तो सब भूल जाओ, पहले पुरानी गुडविल को प्रणाम करो। पुरानी गुडविल को कैसे प्रणाम करेंगे सुनो, एंट्री करेंगे, लिखो पुराने, अच्छा पुरानी गुडविल को प्रणाम भी कौन करेंगे, पुराने लोग। पुराने लोग मतलब ओनली ओल्ड पार्टनर्स। लिखो एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। ठीक है, मतलब पुरानी गुडविल को बांट दो। अच्छा, और पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स में और पुरानी ही रेशो रहेगी, याद रखना, सब पुराना, सब पुराना, हमारे पुराने संस्कार हैं। 4,40,000 बांट दो, 3,30,000। राइट ऑफ कर रहे हो ना? हाँ, थोड़ा मेरा स्टाइल था, खराब कर दिया, राइट ऑफ कर रहे हैं। बच्चों को याद रहे ताकि कि पुरानी गुडविल देखते ही उसे राइट ऑफ करो। कैसे पहला पुरानी गुडविल बुक्स में पड़ी हुई थी। ठीक है, जैसे बुजुर्गों में तुम क्या क्या कर रखा है, जो बुजुर्ग हैं वो क्या कर रखा है, जो तुम्हारे दादा दादी हैं वो बेचारे ज्यादा वो नहीं करते होंगे, उनको एक रूम दे रखा होगा, वो उसमें बैठे रहते होंगे आराम से। ठीक है, समझे नहीं, कुछ शांत रहते हैं ना थोड़ा सा। ए बी टू गुडविल, ठीक है, ए बी टू गुडविल आ गया। पुराने पार्टनर्स को डेबिट कर दिया गुडविल। अब इनसे कोई मतलब नहीं है, अब इनसे कोई मतलब, जैसे हम दोस्तों के घर जाते हैं तो उनको नमस्ते कर देते हैं, उसके बाद उनसे कोई मतलब नहीं है। या फिर दादी को थोड़ा या दादी यो यो, दादी से तो कोई मतलब नहीं है ना। उसके बाद पुरानी गुडविल को छेड़ दिया, उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं है। अबे पुरानी गुडविल को छेड़ दिया, दादी थोड़ी ना छेड़ेगी जाके। चलो आ जाओ, अब इसको भूल जाओ। कहने का मतलब ये, पुरानी गुडविल छेड़ दी, अब इसे भूल जाओ। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, यानी कि मतलब अभी से भूल जाओ, पुराने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, मतलब नए क्वेश्चन पे। बेटा ये लिखनी थी, मैंने कहा मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि इसको अब देखना नहीं है, इसका क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। तो इसके घर गई, इसकी दादी मिली, नमस्ते करी, उसके बाद कोई मतलब है तेरे को, बस ये अब इससे कोई मतलब नहीं। हाँ उसे हटा दिया। सुनो आ जाओ, चलो एंट्री नंबर 2। अब आ जाओ इधर देखो प्लीज। पुरानी ये इन दोनों को थोड़ा बहुत आता है ना, ये स्कूल में सुन लिया, बहुत साले ज्ञान फैल रहे हैं। सुनो, हाँ इधर देखो, एंट्री नंबर 1 हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एंट्री नंबर 2। लिखो एंट्री नंबर 2 क्या होगी, लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू, अब हम अपना नॉर्मल काम करेंगे जो करते थे, टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू PFG। कैपिटल कितनी लेके आ रहा है ये, 1 लाख। PFG कितना लेके आएगा, हमने निकाल लिया था, अच्छा निकाल लिया था 50,000 और 1,50,000, 1 लाख है। अरे निकाला नहीं था ये, आर शेयरिंग गुडविल, इधर देख ले, निकाला नहीं था क्या, फर्म की गुडविल ले लेगी क्या, बोलो समझ में आ गया। एंट्री नंबर 2, अब मैं सारा रब कर रहा हूं, यहां तक 2 एंट्रीज हो चुकी हैं क्योंकि मुझे जगह चाहिए, आई नीड स्पेस इन माई लाइफ एज वेल एज इन दिस क्वेश्चन। 5 मिनट दे दे, बस 5 मिनट। अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम जो बात बोलता हूँ उसे भूल के जाते हो तुम। इधर देखो तीसरा, भूल जाते क्या, भूल क्यों नहीं जाते, वो ऐसे ही मजाक में बोला था। तीसरा देखो, बात सच थी लेकिन सुनो, अच्छा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, सब एक ही है यार, भाई भाई सब भाई अपने भाई का। अच्छा तीसरा, रिश्तों के बिना क्या है यार, रिलेटिव्स क्या है, गले लग जाओ सब देख रहे हो। ऐसे सुनो, आ जाओ एंट्री नंबर 3 प्लीज, एंट्री नंबर 3 प्लीज। अब आगे ओल्ड रेशो हमें गिवन है 3:1 और न्यू हमें कितनी गिवन थी 2:1। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहले निकाल रहे हैं अन्नू की, अन्नू की पहले कितनी थी ओल्ड 3/4। इधर ध्यान दे ले, अब ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो चुकी है, 2 मिनट कुछ नहीं बोला, 2 मिनट कुछ नहीं बोलना, यहाँ ध्यान देना प्लीज। अन्नू के बाद लिखो भगवान, कितना है, मैंने कहा अपना मुंह बना रख लो, 2 मिनट में तमीज से बोला है अभी सबको। इधर देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो गई। 20 LCM 15 माइनस 8 7/20, 20 LCM 5
-8। ओ ये आ गया माइनस, यही ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में। अगर माइनस आ गया यानी इसने गेन किया है, इसने गेन किया है। और सुनो बस एक छोटा सा चेंज आएगा, लेकिन बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। एंट्री क्या होगी? अभी तक आपने कितनी एंट्री कर ली थी? 2। कायदे से आपने एक ही एंट्री करी है, पहली वाली तो बुजुर्गों को प्रणाम किया था, पुरानी गुड़ी को राइट। कायदे से आपने एक ही एंट्री करी है, कैश टू कैपिटल टू पीएफजी। अब एक बात सुनो, लिखना मत। एंट्री नंबर 3 आप क्या करोगे? सुनो, पीएफजी नॉर्मल आप ये एंट्री करते, पीएफजी टू ए टू बी, आप ये एंट्री करते, बोलो हाँ या ना? आप यही एंट्री करते पीएफजी टू, लेकिन बी ने तो गेन कर लिया, तो बी को क्रेडिट की जगह बी को डेबिट कर दो। ये छोटा सा चेंज आएगा, बी को क्रेडिट की जगह बी को क्या कर दोगे? अब अमाउंट क्या आएगा ये और समझ लो, फिर क्लास खत्म। अमाउंट क्या आएगा? पीएफजी के सामने तो हमें पता ही था 50,000 आना है, बोलो हाँ या ना? बोलो, पीएफजी के सामने तो 50,000 आना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बी के सामने क्या आएगा? सुनो, बी के सामने आएगा फर्म की गुडविल इनटू में जो उसका शेयर आया था। कौन सा शेयर आया था? गेनिंग शेयर। फर्म की गुडविल, यहां स्टार लगा लेना, फर्म की गुडविल इनटू गेनिंग शेयर। फर्म की गुडविल कितनी थी? 1 लाख। गेनिंग शेयर कितना है? अरे फर्म की गुडविल 2.5 लाख थी भाई, क्यों बता रहे हो गलत? 2,50,000 थी फर्म की गुडविल। करना कितना आया? 37,500। तो ये आ गया 87,500। इस क्वेश्चन पे लिख लो इंपॉर्टेंट, और ये भी लिख लो टेस्ट। बोल के दे रहा हूं, टेस्ट में दूंगा, पेपर में तो आएगा ही आएगा। लिख लो टेस्ट, सेम क्वेश्चन नहीं, डिजिट्स तो चेंज करूंगा ही। बोल के दे रहा हूं कि टेस्ट में दूंगा, बोल के चल रहा हूं कि भैया फर्म की गुडविल ऐसे करके हमने निकाल दिया। एक छोटी सी चीज रह गई, बस कुछ नहीं, क्लास खत्म हो चुकी है। बस एक छोटी सी सुन लो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुन लो 1 मिनट। अच्छा सुनो, तुम लोगों को यह बात पता है कि पार्टनर का शेयर, अच्छा पार्टनर का शेयर इन गुडविल कैसे निकलता है? एक बार बताओ। आप फर्म की गुडविल लिखते हो, इनटू में पार्टनर का शेयर लिख देते हो, ऐसा मान ले तो 1/4। एक बड़ी जरूरी बात बता रहा हूं, सुन लो। पार्टनर का शेयर इन गुडविल कैसे निकालते हो? फर्म की गुडविल को 1/4, ठीक है। अच्छा अगर कभी, अब तुम्हें यह बात पता है कि तुम्हें यहां पे फर्म की गुडविल चाहिए होती है, अभी बताया, कहां बताया फर्म की गुडविल चाहिए होती है? इस क्वेश्चन में बताया कि तुम्हें यहां क्या चाहिए होती है? फर्म की। तो कभी अगर पार्टनर की गुडविल दे रखी हो, मान लो 50,000, तो आप फर्म की गुडविल नहीं निकाल लोगे इसको यहां? तो ये याद रखना, ऐसा भी हो सकता है, यानी फर्म की गुडविल। बाकी यही बोलना चाहूंगा सब बच्चों को कि पैसे में कुछ नहीं है, फ्लोर में कुछ नहीं है, रिश्ते सबसे ऊपर है। रिश्ते हैं, आपके भाई बहन हैं, तो सब कुछ है।